भक्तों, इन 3 महिलाओं को तुलसी को जल भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। सत्यभामा ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं कि तुलसी में जल चढ़ाने के कुछ विशेष नियम हैं। चढ़ाने के नियम शत्रु सुनंदा की प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को 100 वर्ष से भी अधिक समय तक सुनने से तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त होता है। जो इसे सुनता है वह दूर हो जाता है। सत्यभामा ने कहा, स्वामी, आपके मुख से इस कथा को सुनाने की बात है। एक बहुत सुंदर नगरी में हुआ था। एक ही नगरी में सुदेव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, जिसे वेद सिद्धांतों का ज्ञान था और धर्म कर्म में भी बहुत कुछ सिखाया गया था। उसी के पास एक नगर में ध्यान नाम का एक और विद्वान ब्राह्मण रहता था। ध्यान की एक बेटी थी सुंदा। वो न केवल बहुत सुंदर थी, बल्कि किसी भी तरह से कम नहीं थी ध्यान। और उसकी पत्नी ने बड़ी ही स्नेह और देखभाल से सुंदा को पाला था। उसे हर तरह की अच्छी शिक्षा दी गई थी। जब सुंदा का विवाह योग्य हो गया था तो ध्यान ने एक दिन की पत्नी से कहा था, अब हमारी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। इस पर उनकी पत्नी स्वामी ने, मुझे एक बहुत अच्छा वर याद आ रहा है कि वो सुदेव बड़ा ही गुणवान है और धर्मात्मा ब्राह्मण है। अगर हमारी बेटी का विवाह उससे हो जाए तो उसका जीवन सुखी रहेगा। ध्यान ने भी सुदेव के इस बारे में बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिला, क्योंकि उनकी पत्नी की बात मान ली और अगले ही दिन सुदेव के घर ये शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंची। जब वो वहां गई तो देखा कि सुदेव अपने माता पिता की सेवा में है। ध्यान का मन प्रसन्न हो गया। सुदेव का घर भी बहुत पवित्र और पूज्य था। मंदिर में हरी भरी तुलसी का व्रत था और अंदर भगवान विष्णु की भव्य मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसे देखकर सभी का ध्यान पूरी तरह से इस तरह का विश्वास हो गया कि सुदेव ही उनकी बेटी के लिए सबसे अच्छा वर है। ध्यान ने सुदेव से कहा कि ब्राह्मण देव, मैं अपनी पुत्री का विवाह चाहता हूँ, जैसा कि सुदेव के माता पिता ने कहीं नहीं देखा। बहुत खुश हुए और उन्होंने सुदेव की आज्ञा की। सुदेव से भी विवाह के लिए तैयारी की। शुभ सोमनाथ एक पवित्र स्थान पर सुदेव और सुनंदा का विवाह से संपन्न हुआ। की पूजा आरती पूजा के बाद उसने रचना और समेकन के लिए तुलसी के पुतले भगवान को निर्विकार किया। उसने अपने पति, सास और प्रियजनों की पूरे मन से सेवा की। उसकी वाणी मधुर थी और सेवा भाव से सभी लोग बहुत खुश थे। भगवान को भोग लगाते थे। अपने पति को भोजन की व्यवस्था ही वो स्वयं भोजन करती थी। सुंदा के ये संस्कार और सेवा भाव देखकर हर किसी ने उनके जीवन की सराहना की। उन्होंने अपने आचरण और भक्ति से भरा हुआ था। अपने घर के वातावरण को भी पवित्र बनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को ये कथा सुनाई थी। हे सत्यभामा, सुनंदा जैसी पतिव्रता के कारण ही घर में सुख शांति और प्रतिष्ठित बनी हुई है। जो स्त्रियां तुलसी को जलाती है और उनकी पूजा करती है का वास होता है और उनका जीवन खुशियों से भरा रहता है। इसलिए हर स्त्री को ध्यान रखना चाहिए कि वह पवित्रता और सही तुलसी की पूजा करती है। उसने किया सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुंदा के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर कभी माँ लक्ष्मी उस पर मेहरबान थी। माँ लक्ष्मी स्वयं ने अपने घर में निवास किया, जिससे सुंदा के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देवी लक्ष्मी नीनी राक्षस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जो पतिव्रता है और जो सत्य धर्म का पालन करती है। सुंदा के अपने भीतर वे सभी लक्षण हैं जो एक प्रतिष्ठित पतिव्रता नारी के हैं। जो सुंदा और उसके जीवन की एक गहरी घटना है, वह एक ऐसी घटना है जहां उसने पूरे विश्व में एक ऐसा रहस्य स्थापित किया जिसने पूरे विश्व में एक दिन सुंदा का पति बना दिया। वशीभूत हो गया था। सुबह स्नान के बाद उनके पास आए और बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए। इस घटना के बाद सुंदा ने अपने दैनिक अध्ययन की कर दी बिना नहाए। अपनी धार्मिकता से दूर यह मोह केवल सुनंदा तक सीमित नहीं रहा, इसका उसके पति पर भी प्रभाव पड़ा। वह भी हमेशा काम की भावना से ग्राह्य रहा और धर्म से विमुख हो गया। एक दिन सुनंदा के पति ने सभी मर्यादाओं का उल्लंघन किया और मासिक धर्म के दौरान उसके साथ संबंध स्थापित किया। इस कृत्य से सुंदा के शरीर में पवित्र ब्रह्मा हत्या का पाप हो गया था। उसके पति को तुरंत ही गंभीर रोग हो गए थे। उसके शरीर पर जलन और चाल हो गई थी।
और उसने सुंदा की सास को दर्द से मुक्ति दिला दी थी। जब ये सब ठीक हो गया तो उसने सुंदा को पापिनी और अन्य कुत्तों के घर से बाहर निकाल दिया। अपने पति की इस स्थिति पर पछतावा करना शुरू कर दिया था। अब उनके जीवन में पूरी तरह से रुचि हो गई है। डराई और टूटी हुई सुंदा घर से चली गई है, एक वन में चली गई है। चलते वह एक आश्रम तक जाती है। वहाँ कोई नहीं दिखता है और वह वहीं रहती है जहाँ आपके आश्रम के आर्षी वहाँ आते हैं और सुंदा को देखते हैं। व्यथित थी आर्षी पूरी बात बताती है कि उसने कहा है कि मुनिवर ने मासिक धर्म के दौरान अपने पति के साथ संबंध बनाए और यही कारण है कि मेरे पति इस भयंकर रोग से ग्रसित हो गए। मेरे कृत ने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार को दुख में डाल दिया है। आर्षी जो करुणा और ज्ञान के प्रतीक थे, शनिदेव मत करो जो बदला नहीं जा लेकिन उनके प्रियतम हो सकते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति और निष्ठा से किए गए प्रयास हर पाप का निवारण कर सकते हैं। विष्णु की मूर्ति की पूजा शुरू होती है जिसमें तुलसी को जल चढ़ाती गौ माता की सेवा और पूरे दिन भक्ति में लीन रहती है। सुंदा की भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने साक्षात दर्शन दिए। सुंदा ने अपने चरण में बार बार पूजा की। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कहा कि हे भगवान विष्णु ने मुझे बताया कि अब मेरी क्या इच्छा है। सुंदा ने नम्रता से पूछा, हे प्रभु, मेरे अंदर ऐसा कौन सा दोष था? ये घोर पाप किया और मेरे पति को इतना भयंकर रोग झेलना पड़ा। भगवान विष्णु ने बेटी को धोखा दिया। एक भूल हुई थी, पति के साथ संबंध बिना स्नान किए तुलसी को छूने और जल चढ़ाने से तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी के स्वरूप में अपवित्र हो गई। यही कारण था कि महामोह ने शरीर में प्रवेश किया और मन धर्म से विमुख हो गई। सुंदा ने अपने भूल को स्वीकार करते हुए भगवान से मुक्ति ली। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि अपने पापों का नाश कर लिया है, अब आप अपने घर वापस चले जाएं। पति भी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और परिवार में वापस आ जाएंगे। भगवान के सेठ सुंदा का जीवन बदल जाएगा। वह अपने घर पैटकोट से मुक्त होकर पूरे परिवार में सुख और शांति का माहौल फिर से स्थापित हो गया। सुनंदा ने अपनी भूल से मिली शिक्षा को जीवन भर स्मरण रखा और धर्म के मार्ग पर अडिग रही। पवित्रता में ही तुलसी को जल अर्पित किया, जिसके कारण देवी लक्ष्मी ने घर का त्याग कर दिया और फिर महामोह नेफे में प्रवेश कर उसी महामोर के कामफे और पति के भीतर का प्रभाव बढ़ा दिया और धर्म के दौरान पति के साथ संन्यास ले लिया। उसका रोग हो गया था। नंदा का कहना है कि हे प्रभु ने कहा है कि हे प्रभु, ये बड़ा पाप हो गया था, अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे सुनंदा, यह पाप है। प्रभु कृपया मुझे बताएं कि तुलसी में जल नहीं देना चाहिए और तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री और पुरुष के शरीर में ब्रह्मा हत्या का पाप होता है। ऐसे में स्त्री को इस औषधि को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही इसे जल देना चाहिए। कर रही हो ऐसी औरत को तुलसी को भी जल नहीं देना चाहिए। तुलसी की पूजा करने का अधिकार केवल पवित्रा भक्त को ही है। जो स्त्री अस्थि होती है उसे तुलसी को जल चढ़ाना नहीं चाहिए। अब मैंने तुलसी को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। विष्णु को बारंबार की ओर से प्रार्थनाएं की जाती हैं। फिर से सुंदा को तुलसी के उपचार के लिए कुछ पत्तेदार सजावटी घर दिए जाते हैं और आपके पति को तुलसी के पत्ते खिलाए जाते हैं, जैसे है सुंदा के साथ हुआ था। दोस्तों, अब जानिए तुलसी के उपाय से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, रविवार और रविवार के दिन तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ होता है। तुलसी का पौधा लगाने या चबाने के दौरान बिल्कुल सही नहीं माना जाता है। तुलसी का पौधा घर में होना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे कहाँ और कैसे लगाएं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। पूर्व दिशा में उपयोग किया जाए तो घर में पवित्र शक्ति पाई जाती है और पूरे परिवार पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी को अग्नि कोण अर्थात दक्षिण पूर्व तुलसी को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में जल्दी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि तुलसी को हमेशा स्थान पर रखना चाहिए, इसे अंधेरे में रखना चाहिए। शाम के समय पास के दीपक जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इसे अकेले भी नहीं छोड़ा जाता है। कई मंदिरों में तुलसी को छोड़ दिया जाता है और हरे रंग की चू दिखाई भी दी जाती है।
तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा के लिए चाहिए हो तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़ना चाहिए। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि ये समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पुराना हो गया तो उन्हें नहीं चाहिए। तुलसी में जल सही तरीका है। तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना। जब भी जल चढ़ाएं तो साफ और शुद्ध पानी का ही उपयोग करें। गंदा या नकली पानी बिल्कुल भी नहीं चिपकाना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी जन रुचि को ध्यान में दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय हमारे चैनल पर अपनी आस्था और विश्वास को साबित करते हैं। इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जाता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जय कर लें और एल पर नोटिफिकेशन को बेल जरूर करें। श्री राम।